हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का अगला हमारा सॉल्व पेपर। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डियर खान सर पर। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सेट पेपर 5 है हमारा, ये सॉल्व पेपर है और ये है परीक्षा तिथि इसकी 4 अक्टूबर 2015 को हुआ था। ये पहला प्रश्न, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। वाक्यांश मतलब समझते हैं ना आप, वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो स्पष्ट है, उसे दुष्प्राप्य कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? उसे दुष्प्राप्य कहेंगे। ये हमारा दुष्प्राप्य वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑल राइट, ओके सर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न, मन को आनंदित करने वाला। मनोरंजक, सिंपल है, मन को आनंद जिससे मिल जाए वो मनोरंजक। जैसे हम लोग मनोरंजन करते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा बेटा? हमारा आंसर आएगा सर मनोरंजक, राइट, ओके। समुद्र में लगने वाली आग, अरे भाई बड़वा अग्नि। समुद्र बड़ा होता है ना, उससे याद रख सकते हैं हम, बड़वा अग्नि, इसको बोलते हैं बड़वा अग्नि। बड़वा अग्नि, बड़वा अग्नि, ठीक है, क्या बोलते हैं? बड़वा अग्नि, ओके। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है सर। यथार्थ, बेटा यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, तो इसका उल्टा होगा कल्पना। तो हमारा आंसर आएगा कल्पना। क्या आएगा? कल्पना आएगा। ठीक है, ओके स्टार्ट। यौवन का विलोम होगा। यौवन का मतलब होता है जवानी, युवा अवस्था, तो उसका उल्टा हो जाएगा जरा अवस्था। कौन सी अवस्था? जरा अवस्था, ये ओके। जरा का मतलब बुढ़ापा। प्रतिवादी का वादी, सिंपल, प्रतिवादी का वादी, ओके यस। अगला, दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य में जिस भाग में त्रुटियां हो उसका उत्तर के रूप में चयन करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को भी चयन कर सकते हैं। देखो भाई, वाक्य में त्रुटि को पकड़ने का एक अच्छा तरीका है, आपको बताते हैं कि अगर आपको सेंटेंस में कोई अनावश्यक शब्द नज़र आता है तुरंत पकड़ लिया करो, वही दिक्कत है। सारा वाक्य एक जैसा लग सकता है आपको, लेकिन अनावश्यक जो वर्ड है वही त्रुटि वाला माना जाता है ज़्यादातर। ठीक है, देखें, खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती है। भिनभिनाती हुई रहती है, अब देखो इसको यहीं से पकड़ सकते हैं आप चाहें तो, कि भिनभिनाती हुई रहती है। अब हुई की ज़रूरत क्या है जब रहती शब्द है ऑलरेडी, भिनभिनाती रहती है। देखो इसमें हुई क्या है? अनावश्यक वर्ड है, और यही हमारा गलत रहेगा। देखना आप, कोई त्रुटि नहीं, बिल्कुल त्रुटि है सर। भिनभिनाती हुई रहती है, ये बी वाला आंसर। खुले हुए भोजन पर नो डाउट। मक्खियाँ हर क्षण, नो डाउट, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा भाई? गलत क्या है फिर? तो बेटा गलत है ये, भिनभिनाती हुई नहीं माना जाता है। क्या मानते हैं? भिनभिनाती हुई नहीं मानते हैं, भिनभिनाती रहती है, बस यही चलेगा। ठीक है, ये ओके। नेक्स्ट देखते हैं, शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ठीक है सर, तो बहुत सिंपल हो गया। अब देखो इसमें पहले ही वाक्य में दे रखा है शीर्षक को चयन कर। अब शीर्षक, अरे शीर्षक तो शीर्षक ही है, उसको को लगाने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट पढ़िए ना, शीर्षक चयन करते समय। ठीक है, तो शीर्षक को चयन करते समय यही गलत है हमारा, है ना। तो लगा देंगे हम फटाक से, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, शीर्षक को चयन करते समय। ठीक है, पहला ही हमारा उत्तर है। बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है भैया। बात तो सही है, लेकिन बुरा से बुरा क्या होता है? बुरा तो बुरा ही होता है, तो डबल डबल बुरा लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो हमारा आंसर से आ जाएगा बुरा। यह बुरा से बुरा व्यक्ति भी, ये गलत है। सिर्फ बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा चाहता है, यहीं तक सेंटेंस सही है। ठीक है, ठीक है सर।
दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। बेटा आप इसमें ध्यान रखा करो कि आप ऊपर जो देखते हैं ना उसको तुरंत नीचे देखना, ऐसे ही आगे का एक स्थान और भी आएगा तो ऊपर से चलना, नीचे विकल्प पे जाना डायरेक्टली कि क्या उचित है। हैजा एक रोग है, हैजा एक संक्रामक रोग है सर, इसमें क्या खूब पढ़ा है साइंस में हमने, कोई नई बात थोड़ी ना है ये। यस ओके। अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय जो रहता है ना उसको वो चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। जैसे आप लोग अथक मतलब ना थकने वाला परिश्रम करते हैं, आपको थकान होती ही नहीं है, होती है तो उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। और सतत, सतत मतलब लगातार। व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब क्या, व्यवसाय का मतलब आपका जो कोई धंधा है वो, जैसे आपका अभी वर्तमान में क्या धंधा है, पढ़ना ही आपका धंधा है आपका एक तरह से, है ना। तो अगर लगातार पढ़ते रहते हैं आप तो आप चरम सीमा प्राप्त कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के स्तर में, ठीक है ना। तो व्यवसाय आएगा, अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय, सतत व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। भगवत कृपा से मूक भी हो सकता है। भाई मूक का मतलब होता है गूंगा, जो बोलता नहीं है, और वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, बातूनी जिसको कहते हैं अपन वो। तो हमारा आंसर रहेगा सर बी। कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, बी रहेगा सर हमारा आंसर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नया क्वेश्चन हमारा। दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही, अब यहाँ पे विशेष ध्यान रखना होता है कि यहाँ जैसे ही 88 लिखा रहा है तो 88 वाले क्वेश्चन पे जाना है आपको और उसमें चार विकल्प में से चेक करना है कि कौन सा उचित रहेगा यहाँ रखना, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ दिखा देते हैं हम आपको 88, ठीक है, इसमें ही ध्यान देना है आपको। तो कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र मानते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति को शिक्षा का एकमात्र क्या मानते हैं, माध्यम, सहारा, औजार या उद्देश्य। सीधा है यार आंसर, उद्देश्य, ठीक है। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़ें, क्या पढ़ें, पुस्तकें ही पढ़ें और अन्य कुछ ना करें, तभी उनके ज्ञान में होगी। तो आप 89 देखिए, तभी उनके ज्ञान में क्या होगी, पूर्ति, प्राप्ति, उपलब्धि, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि होगी। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। 88 का सी और 89 का बी, अभिवृद्धि होगी। आगे देखें तो इसको भी अपन देख के चलते हैं, 90 वाला, है ना, होगी। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य कमाने के योग्य नहीं हो सकता। अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य कमाने के योग्य नहीं हो सकता। क्या कमाने के योग्य नहीं हो सकता भैया, जीविका कमाने, उत्तम उदाहरण है हमारा जीविका, ठीक है ना। तो जीविका कमाने के योग्य, रोटी योग्य नहीं हो सकता। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक है। अब 91 में देखें आप लोग तो 91 वाला है, अब ये 91 देखिए, रोटी अधिक महत्वपूर्ण है। क्या आंसर आएगा, रोटी अधिक महत्वपूर्ण। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि रोटी अधिक महत्वपूर्ण है, रोटी अधिक महत्वपूर्ण मतलब कमाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शिक्षा से ज़्यादा कमाना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वो, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो सोचते हैं कि रोटी अधिक महत्वपूर्ण, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे और देशभक्त पैदा करना है। तो क्या भैया 92 में अच्छे नागरिक या अच्छे आदमी या नौकर या लोभ, अच्छे नागरिक पैदा करना है भैया शिक्षा का उद्देश्य, अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना है, ठीक है बेटा। तो हमारे आंसर आपको एक बार और क्लियर कर दें हम, ठीक है। इसमें आएगा उद्देश्य, इसमें अभिवृद्धि, इसमें जीविका, इसमें महत्वपूर्ण, ठीक है, और इसके बाद इसमें नागरिक, ठीक है, ओके। अगला देखिएगा, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। ठीक है सर, ये बहुत सरल होता है बेचारा, वाक्य शुद्धि। इतनी रात बीता, अब रात बीता तो होता नहीं है भैया, रात तो बीतती है, तो यहीं से गलत हो गया। इतनी रात हुआ, ये भी गलत हो गया, पुल्लिंग में नहीं आता है। इतनी रात बीते, आप कहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल सही। फिर यहाँ इतनी रात, इतना रात बीता, तो ये सब गलत ही दिया उसने। सी आंसर बिल्कुल हमारा 110% सही है कि इतनी रात बीते, आप कहाँ से आ रहे हैं, यही वाला सेंटेंस सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, हमें दिल्ली में जाना है। अरे भाई
हमें दिल्ली जाना ही ठीक है ना, हम क्यों दिल्ली में जाना है, हम तो दिल्ली में जाना ठीक मानते हैं, हमारे को दिल्ली जाना है, हमने दिल्ली जाना है ना। हमारा आंसर है हमें दिल्ली जाना है। क्या जाना है, हमें दिल्ली जाना है, ठीक है। ओके। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, सीख रहा है। अब ये सिखा रहा है कि सीख रहा है भाई, ये तो यहीं से गलत हो गया। ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है, मीरा को क्यों, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ऑल राइट। ड्राइवर मीरा के लिए ना। अब देखो ये कार को चलाना क्या, जरा कार चलाना सिखा रहा है यहाँ तक ठीक है ना, तो ये को गलत हो गया यहाँ पर। क्या गलत हो गया यहाँ पर, ये को अनावश्यक है भाई। कार चलाना सिखा रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको, थैंक यू। आगे देखें। दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। ना सावन सूखे ना भादो हरे। अब भैया जिसके लिए ना तो सावन सूखता है ना भादो जो है हरा होता है, भादवा का महीना, तो मतलब ये आदमी एक सी मानसिक स्थिति में रहता है। सीधी बात ये है, सी ऐसे ही दिख रहा है, दूर से ही छटक रहा है, अरे सी लगाओ, अरे भैया सी कौन सा लगाना है, सी लगाना है अपना, ठीक है सर। पानी पी पी कर कोसना, स्वार्थ की बात करना, इसका कोई संबंध नहीं है वहाँ पे। पानी पीकर अमंगल चाहना, नौ हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना और हंसी उड़ाना, अरे भैया सी वाला आंसर आएगा ये इसका, तो कौन सा वाला आएगा, सी वाला, ठीक है ना। हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, पानी पीकर कोसने का मतलब ये है, ठीक है। 98 से 100 के जो क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची ढूंढना है आपको। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक उचित है। सुगंध का बेटा क्या होता है, आपने खूब पढ़ा होगा, अगर पर्यायवाची तो आपको मालूम होगा। देखो सौरभ होता है, मतलब हम नहीं राइट लगाते हैं उससे पहले राइट लग जाता है उसमें, ठीक है। और ये पहले के जो राइट लगे रहते हैं, ये हंसी उड़ाने पर राइट बता रहा है, ये तो ये पहले आप सुन लिया करो, वही वाला आंसर रहता है, ये तो बाद में वापस आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर, है ना, तो उसको ध्यान नहीं देने का, ठीक है। सुगंध। बादल, बादल का पर्यायवाची होगा साहब पयोधी, पयोद, पयोद, पयोद होगा, क्या होगा, बादल का पर्यायवाची पयोद होगा, ठीक है, ठीक है सर। अगला देखते हैं। जंगल का पर्यायवाची कानन, अटवी, कांतार, ये होता है, क्या होता है, ये होता है कानन, ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों कैसा रहा आपका ये सेशन, कमेंट बॉक्स में हमें कितने नंबर आए आपको ज़रूर बताइए कि सर इसमें तो इतने आ गए। मुझे उम्मीद है आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सही रहे होंगे, क्योंकि बड़े मज़ेदार क्वेश्चन पेपर है और मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन डिवीज़न बनाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हम आपके साथ हैं और लगातार प्रयासरत है। आपकी मेहनत में 4 चांद लगाएंगे निसंदेह। ओके, तो बच्चों गुड डे, बाय, सी यू, शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच।